अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में फिरौन के महल और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। आपको बता दूं कि मिस्र के सभी बादशाहों को उस वक्त फिरौन कहा जाता था, लेकिन आज हम जिस फिरौन के बारे में जानेंगे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में रह चुका फिरौन मिस्र का आखिरी बादशाह और आखिरी फिरौन है। ये वही फिरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम और उनके दीन और अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अपने पूरे लश्कर के साथ दरियाए नील में तबाह हुआ। उसके बारे में बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि आज मैं आपको फिरौन के महल के कुछ अजीबोगरीब कायदे के बारे में भी आपको बताऊंगी। हर बादशाह की तरह फिरौन ने भी अपनी हुकूमत में एक महल बनवाया जो बहुत आलीशान था, लेकिन उसके गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसका महल तबाह हो गया। ये सब क्यों और कैसे हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। फिरौन का जिक्र कुरान शरीफ में बनी इसराइल के जमाने में आता है। फिरौन ने गुरूर और तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया, लेकिन वे अपनी तकब्बुर की वजह से अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया, और यही वो वजह थी कि अल्लाह ताला ने फिरौन को पूरी दुनिया के लिए इबारत का निशान बना दिया और वे अपने पूरे लश्कर के साथ दरियाए नील में तबाह हो गया। फिरौन की लाश आज भी पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। आज हम तारीख की रोशनी में फिरौन की हकीकत जानेंगे। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए एक सबक हो। फिरौन की लाश 1898 में दरियाए नील में तबीसिया के करीब बादशाहों की आबादी के पास मिला। बादशाहों की आबादी उस जगह को कहा जाता है जहां मिस्र के लोग अपने फिरौन को दफनाते थे। फिरौन की लाश को बादशाहों की आबादी से निकाला गया। 1907 में जब प्रोफेसर मिथ ने जब उसके शरीर पर रिसर्च किया तो उसके जिस्म पर बहुत नमक जमी हुई मिली, जिससे ये पता चल रहा था कि एक लंबे वक्त तक ये खारे पानी में रहा और इसकी लाश दरियाए नील में महफूज रही। प्रोफेसर मिथ ने उसकी पूरी लाश के बारे में अपनी किताब हुनुतशुदा लाशों जो 1912 में लिखी, उसमें लिखा है, और उनका कहना है कि भले फिरौन की लाश बहुत ही बोशीदा और शिकस्ता हालत में थी, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे तरीके से महफूज की गई थी। माहिरों की मुकम्मल तफसीर के बाद फिरौन की लाश को काहिरा के अजाइब घर में दुनिया वालों के देखने और एक सबक के लिए रख दिया गया। काहिरा का अजाइब घर इंसानी तहजीब का सबसे बड़ा अजाइब घर जाना जाता है। इस अजाइब घर में काबा शरीफ की सोने की चाबी और बहुत कीमती इस्लामिक दिनार और कुरान शरीफ की बहुत से हाथ से लिखे नुस्खे, उस्मानिया दौर की ज़ुरूफ और भी बहुत से कीमती चीजें शामिल हैं। ये तो रही फिरौन की लाश की बात, जिसकी पेशन गोई कुरान शरीफ से मिलती है। अब थोड़ा इस बारे में जानते हैं कि क्या वजह थी कि फिरौन आज भी इबरत का निशान बना हुआ है, और साथ ही उसका महल भी इबरत का निशान बना हुआ है। फिरौनों ने मिस्र में 3000 साल तक हुकूमत की और मिस्र पर कुल 33 फिरौन गुजरे हैं। हर फिरौन की हुकूमत एक सदी तक रही है, जिसमें से हमारा आज का ये वीडियो आखिरी फिरौन के बारे में है। ये वही फिरौन था जिसका मुकाबला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, जो पानी में तबाह हुआ, और उसके डूबने के बाद से ही फिरौन की हुकूमत हमेशा के लिए डूब गया। फिरौन की हुकूमत बहुत लंबे अरसे तक था। ये बादशाह सोने चांदी, हीरे जवाहरात और खजानों के बहुत शौकीन थे और खिदमत के लिए लोग भी बहुत हुआ करते थे। यही वजह थी कि उन फिरौनों में अपनी दौलत का ऐसा गुरूर और तकब्बुर था कि ये अपने आप को खुदा बताते थे, और आखिरी फिरौन भी इसी वजह से जलील होकर मरा और आज तक दौलत के नशे में चूर लोगों के लिए एक सबक बना हुआ है। आखिरी फिरौन एक बहुत ही जालिम और घमंडी बादशाह था। उसने अपनी हुकूमत में लोगों पर हर तरह के जुल्म सितम ढाए और ये लोगों को अपने आप को खुदा मनवाने और अपनी इबादत करवाने को मजबूर करता था। कुछ मिस्र के लोगों को ये लगता था कि फिरौन उनके और उनके खुदा के बीच बातें पहुंचाने का एक जरिया है। फिरौन ने अपनी कौम को दरियाए नील के जरिए गुमराह कर रखा था। जब दरियाए नील अपनी पूरी ताकत के साथ लहरें मारता तो फिरौन आम लोगों में ये ऐलान करवा देता कि दरियाए नील को फिरौन ने तुम्हारे लिए पुरजोश कर दिया है, लिहाजा अब तुम फिरौन को सजदा करो। तो लोग जहालत की वजह से ये गुनाह करते। एक साल ऐसा आया कि दरियाए नील का पानी बहुत कम हो गया और अल्लाह ताला ने उसे लहरें मारने की इजाजत ना दी। वहाँ सूखा पड़ गया। वहाँ के लोग और उनके जानवर की भूख प्यास से हालत खराब होने लगी। उसके बाद पूरी कौम फिरौन के पास गई और कहने लगी, अगर तुम हमारे खुदा हो तो हम पर रहम करो और दरियाए नील को फिर से हमारे लिए भर दो। फिरौन इसके बाद सोच में पड़ गया। फिर उसके बाद उसने अपने हाथ में एक टोपी, ऊनी लिबास और अपने एक हाथ में रख लिया और वीरान जंगल की तरफ चल दिया। वो बिल्कुल अकेला गया। उसने अपनी कौम में सभी लोगों को मना कर दिया कि कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। वो उस जंगल की तरफ गया और वहाँ पहुंचकर उसने अपना शाही लिबास उतारा, अपना ताज उतारा और ऊनी लिबास और टोपी पहनकर उस राख को अपने चेहरे
पर मल लिया और जमीन पर लोटपोट होने लगा। उसके बाद उसने अपने सर को सजदे में रख कर रोने लगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा और कहने लगा, ए दोनों जहान के मालिकों, मौला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू ही पूरी कायनात का मालिक है। तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं झूठा हूँ, मैंने तेरी नाफरमानी की है और आज तक अपनी कौम से अपने आप को खुदा कहलवाता रहा हूँ, लेकिन असली मालिक तो तू ही है। मैं तेरी नाफरमानी में इतना आगे बढ़ गया था कि खुद को तेरी जगह समझने लगा। ऐ खुदा, तू ही है अव्वल और तू ही है आखिर। मैं तुझसे तौबा करता हूँ। ऐ खुदा, तू मेरी तौबा कबूल कर ले और मुझे मेरी कौम में रुसवा मत कर। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिरौन की दुआ फौरन कबूल कर ली और दरियाए नील को एक बार फिर से भर दिया और दरियाए नील को ये भी हुक्म दिया कि फिरौन जहाँ जहाँ जाता है उसके साथ तू भी चल। उसके बाद फिरौन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, दरिया नील उसके साथ साथ चलता रहा। फिरौन उसी हालत में अपनी कौम में गया। उसके कपड़े भी दरियाए नील की पानी से भीगते जा रहे थे और लोग अपने आस्तीनों में पानी और कीचड़ में डुबोकर एक दूसरे को मार रहे थे। इसी वजह से मिस्र में खुशी मनाने का आज तक यही तरीका है और इस दिन को दरियाए नील की तुगियानी का दिन भी कहा जाता है। ये उस शख्स के तौबा की मकबूलियत थी जो अल्लाह ताला का नाफरमान था। उसकी तौबा वैसे ही कबूल की गई जैसे वो चाहता था और अल्लाह ताला ने उसके राज को जाहिर नहीं किया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद कुछ वक्त के बाद फिरौन फिर से अपनी उसी घमंड और गुरूर में आ गया और वो फिर से खुदा होने का दावा करने लगा। फिरौन का महल भी उसकी बदबख्ती का नतीजा निकला। फिरौन ने अपने खास वजीर हामान को महल की तामीर करवाने का हुक्म दिया। जैसे ही हामान को हुक्म मिला, उसने महल बनाने के सामान का इंतजाम करना शुरू कर दिया। फिरौन के महल के लिए पूरी दुनिया से हर तरह के माहिर कारीगरों को बुलवाया गया। कहा जाता है कि कारीगरों के अलावा सिर्फ मजदूरों की तादाद की बात की जाए तो उनकी तादाद 50,000 के लगभग थी। इस महल की तामीर बहुत ही महारत से की गई। 7 साल के बाद महल की तामीर पूरी हो गई। हैरत की बात यह है कि उस महल की बुलंदी इतनी ज्यादा थी कि जब से ये दुनिया कायम हुई है उस महल की ऊंचाई की मिसाल नहीं मिली है। ये महल फिरौन की ख्वाहिश के मुताबिक बनाया गया था। इस महल की खुफिया राज और भी बहुत सी चीजें अपने आप में एक मिसाल थी। जब महल बनकर तैयार हो गया तो फिरौन अपने घमंड में आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ नागवार गुजरा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की। फरमाया, ए मूसा, आप इस बदबख्त को अपने जहन से निकाल दें और इसके बारे में ना सोचें। मैं इसके महल को एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा। फिर एक दिन फिरौन और उसके साथी महल के सबसे ऊंचे पे चढ़कर आसमान की तरफ तीर चलाने लगे। उनका सोचना था कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके फरिश्तों को मार रहे हैं। उन लोगों ने आसमान की तरफ तीर चलाई। जब तीर वापस आया तो उसमें खून लगे हुए थे। फिरौन और उसके साथी खुशी से कहने लगे, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को माज अल्लाह कत्ल कर दिया है। ये फिरौन की बदबख्ती का आखिरी वक्त था। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसके महल को तबाह कर दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर मारकर महल के 3 टुकड़े कर दिए, जिसमें से एक टुकड़ा समुंदर में जाकर गिरा और दूसरा टुकड़ा सुमाल और तीसरा मगरिब में जाकर गिरा। एक रिवायत में ये भी आता है कि एक टुकड़ा फिरौन के लश्कर के ऊपर जा गिरा था, जिसके नीचे दबकर लाखों फिरौनी मर गए थे। इस तरह से अल्लाह ताला ने फिरौन को तबाह कर दिया। जब फिरौन ने ये सब कुछ देखा तो उसको सब कुछ समझ में आ गया। ये सब उसकी बदबख्ती का ही नतीजा है। तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने मुजज़ा के जरिए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिरौन बाज नहीं आ रहा था और आखिरकार वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए दरियाए नील में तबाह हो गया। इस वाक़ये से सबक हासिल होता है कि कभी भी दौलत और ताकत का घमंड ना करो। सबका मालिक अल्लाह है। वो जिसे चाहे दौलत दे, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को दरियाए नील में अंदरूनी तह में महफूज रखा। उसके बाद दरिया से उसे किनारे पर उगल दिया। आज भी फिरौन की लाश रखी हुई है ताकि लोग इसे इबरत हासिल कर सकें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको घमंड और तकब्बुर से बचने की तौफीक दे और हम सबको बेहतर ज़िंदगी गुजारने का तरीका दें। हमें दुनिया के हर तरह के गुनाहों से बचाएं और तौफीक दें। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।